हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि 40 नंबर सदिश 1/3 2i-2j प्लस के एक इकाई सदिश से चेक करते हैं। यदि मान लिया वेक्टर ए अपॉन में 1/3 2i-2j प्लस का k है तो क्या होगा। इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि हमारा 1 आ जाए तो हम इसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो चेक करते हैं। तो 1/3 सभी में है तो 1/3 मतलब 1/9 बाहर आ जाएगा। और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। 4 4 8 और 1 9 मतलब 9/9 हो गया। ये तो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो हम बोल देंगे वेक्टर ए जो है वो यूनिट वेक्टर। अब सेकंड नंबर देखते हैं, सदिश के समांतर है। यदि सदिश के समांतर होगा तो कुछ इस तरीके से होगा, वेक्टर ए इक्वल टू में लैम्डा वेक्टर बी के जैसे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो चेक करते हैं कर रहा है क्या। यदि हम वेक्टर ए में कुछ देख रहे हैं, कुछ कॉमन निकल सकता है क्या। यदि हम 2 कॉमन निकाल लें, ठीक है, यदि हम 2 कॉमन निकाल लें तो वेक्टर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3। यहाँ से 2 कॉमन निकाल रहे हैं तो यह जाएगा आई माइनस का जे प्लस का k/2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो देखिए आई माइनस जे प्लस k/2। एक काम करते हैं, माइनस और कॉमन निकाल लेते हैं तो -2/3 यदि कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा आई माइनस माइनस का आई प्लस का जे और माइनस का k/2। मतलब जो प्लस है वो माइनस, माइनस वो प्लस। तो हमें ये दिखाई दे रहा है। यदि ये वेक्टर बी है तो वेक्टर बी कैसे आ रहा है, या वेक्टर बी कैसे, वेक्टर ए कैसे आ जाएगा वेक्टर बी से। तो हम बोलेंगे वेक्टर ए आ जाएगा यदि -2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर बी में तो ए मिल जाएगा। इसका मतलब ये सदिश के समांतर भी है, ये इकाई सदिश भी हो गया। सदिश के लंबवत है, सदिश के लंबवत होगा तो क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो लंबवत होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा। देख लेते हैं, ये है हमारा मतलब 2/3i माइनस का 2/3j और प्लस का 1/3k। हमने कुछ नहीं, बस 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। और सॉरी, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम किसके साथ, 3i+2j, 3i+2j -2k के साथ। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये 2/3 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 आ जाएगा। माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, 4/3 माइनस का 4/3 और ये आ जाएगा माइनस का 2/3। जीरो आ रहा है यानी वो चेक कर रहे हैं हमें। एलसीएम में भी हम 3 लेना है तो 6 - 4 - 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये जीरो आ गया। ऊपर हमें 6 और 4 और 2 6, 6 - 6 0। इसका मतलब ये सी भी करेक्ट है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि तीनों ही करेक्ट है, तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।